नमस्कार। आप सबका एक बार पुनः स्वागत है हमारे चैनल आर ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में। आज हम विषय लेके आए हैं सूर्य की संक्रांति। सूर्य की संक्रांति जो 14 अप्रैल 2026 को प्रातः 9:32 पे सूर्य जो है मेष राशि में प्रवेश कर रहा है। सूर्य जो ऊर्जा का नियंता है, सूर्य इसकी रोशनी से हमारा जीवन, हमारा ये वातावरण, ये पृथ्वी चलता है, जिसके आधार पे सारे ग्रहों का फल जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसी से ही सारे ग्रह उत्पत्ति हुई है और उन्हीं के ही सारे सातों रंगों में सारे ग्रहों के ऊर्जा का मिश्रण, मतलब सारे ग्रहों का प्रभाव है, जो चंद्रमा नामक उपग्रह के माध्यम से इस पृथ्वी पे देता है। सूर्य जब पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूर्ण करती है और 12 राशियों में भ्रमण कर लेती है, तो सूर्य का एक वर्ष पूरा होता है, जिसे हमें सौर वर्ष कहते हैं, और सूर्य पुनः मेष राशि में दिखाई देता है। जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश हो रहा है, यहाँ पे सूर्य कहीं मेष राशि में नहीं प्रवेश कर रहा है, क्योंकि पृथ्वी की गति के कारण सूर्य जब मेष राशि में प्रवेश होता है तो सूर्य का एक नया वर्ष होता है। वहाँ से हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण नए वर्ष का शुरुआत होता है। चलिए हम उसी विषय पे बात करेंगे कि विभिन्न राशियों पे क्या फर्क पड़ने वाला है, एक बात। और दूसरी बात करेंगे कि हमारे भारत पे, हमारे देश दुनिया पे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो विलंब न करते आते हैं। यही जो सूर्य संक्रांति है, इसका महत्व ज्योतिष में तो है ही है, लेकिन हमारा पौराणिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से बहुत महत्व है। इसे पंजाब क्षेत्र में वैशाखी के रूप में मनाया जाता है, पूर्वी क्षेत्र में, बिहार आदि क्षेत्र में सतुवान के रूप में मनाया जाता है, और केरल आदि के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो इसका आध्यात्मिक महत्व, केरल में अगर हम बात करें तो विशु के रूप में मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में पोइला या बोईशाख के रूप में मनाया जाता है। यहीं तमिलनाडु में पुनथंडू करके मनाई जाती है। ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग त्यौहार के रूप में सूर्य संक्रांति को मनाई जाती है। इस दिन नए आपका बसंत ऋतु समाप्ति की तरफ बढ़ जाता है और यहाँ से हम ग्रीष्म ऋतु की तरफ बढ़ जाते हैं, और यहाँ से नए फसल लगाने और काटने का चलन है। नए फसल में हम, मतलब नया मौसम के हिसाब से नए फसल में आते हैं। चलिए अब ग्रहों की स्थिति की बात करें कि जब ये सूर्य संक्रांति हो रही है, सूर्य 14 अप्रैल को 2026 को सुबह 9:32 पे सूर्य जो है मेष राशि में प्रवेश कर रहा है। उस समय मिथुन लग्न उदित होगा, लग्न में ही बृहस्पति होगा। दसम भाव में मीन राशि में शनि मंगल बुध एक साथ होंगे, और एकादश भाव में शुक्र और सूर्य होगा, और भाग्य स्थान पे राहु और चंद्रमा होगा, और केतु तृतीय भाव में होगा। चंद्रमा जो है शतभिषा नक्षत्र में, शतभिषा नक्षत्र में सूर्य का संक्रांति हो रहा है, और एक तरह का सूर्य वर्ष प्रवेश हो रहा है। ये बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष है। ये बहुत कुछ अच्छा दृष्टिकोण से है, जो बाजार के लिए अन्य कई दृष्टिकोणों से अच्छा दिखाई दे रहा है। कुछ मामलों में हम थोड़ा सा खराब मान सकते हैं। अगर हम इंटरनेशनल दृष्टिकोण से बात करें, तो विश्व स्तर पे बात करें, तो कुछ देशों की बात करें, अगर हम पश्चिमी देशों में बात करें, तो पश्चिमी देशों में आपके बहुत ज़्यादा समस्याएं तो नहीं उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही, पर हाँ पश्चिमी देशों में कुछ उत्तर पश्चिम देशों की तरफ बात करेंगे, जैसे कि ईरान की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, इन देशों में एक तनाव की स्थिति उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। खाड़ी के आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो डिस्टर्ब रहेगा, और थोड़ा सा अगर भारत के ऊपरी हिस्से की बात करें, कश्मीर दिल्ली से ऊपर की बात करें,
कश्मीर आदि के क्षेत्र में, और पाकिस्तान या पाक अधिकृत कश्मीर की हो तो वहाँ के इन्वायरमेंट में थोड़ा डिस्टर्बेंस बीच बीच में कुछ समयों में देखने को मिल सकता है। वो समय विशेष रूप से अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से वो 3 समय हैं। 3 समय में मुख्य रूप से आपके एक तो समय होगा 29 अप्रैल के बाद से लेकर 17 जून, इस बीच में थोड़े बहुत डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकते हैं। 4 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर के बीच में, और 25 दिसंबर से लेकर के आपका 13 जनवरी, ये 3 पीरियड में थोड़े बहुत तनाव देखने को मिलते हैं। बाकी शेष वर्ष इतना कोई खराब या डिस्टर्बेंस नहीं दिखाई दे रहा है। सरकार के दृष्टिकोण से या राजनीतिक दृष्टिकोण से बात किया जाए तो थोड़ा सा कुछ विरोध प्रदर्शन या कुछ चीज़ों को देखने को छुटपुट मिल सकती है। इन्हीं तीनों, अगर अपने देश में बात करें तो सरकार के खिलाफ कुछ विरोध प्रदर्शन इन तीनों समय में देखने को मिल सकता है, क्योंकि विपक्ष कुछ न कुछ मुद्दों से घेरने को परेशान करें, लेकिन सरकार फिर भी बहुत मजबूती से खड़ी रहेगी। अब बात करते हैं बाजार के मामले में, तो बाजार काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी दिखाई दे। इस वर्ष इंटरनेशनल मार्केट या बाजार में तेजी देखने को मिलेगी। तो ये सब चीज़ें परिवर्तन का इस सौर संक्रांति का मुख्य है। अब बात करते हैं राशियों के बारे में। राशियों के बारे में बात करें तो सबसे पहले मेष राशि की बात करें तो 12वें घर में शनि मंगल बुध एक साथ इकट्ठे हो जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से खराब है, खर्चों को लेकर परेशान कर सकते हैं, स्ट्रेस प्रभावी हो सकता है। जिन्हें रक्तचाप है वो विशेष ध्यान दें, जिन्हें कोलेस्ट्रॉल है वो विशेष ध्यान दें, और जिन्हें थायराइड है वो विशेष ध्यान दें। बाकी राशि पे सूर्य रहेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ऊर्जा का संवाहक रहेगा, ऊर्जा पूरा रहेगा आपके साथ, और आप अपने हर स्थिति को लड़ने में सक्षम रहेंगे। जीवन साथी का या किसी विशेष पार्टनर का भावनात्मक सहयोग भी प्राप्त होगा, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ें देखने को मिली, तो ये एक अच्छी बात है। रही बात ये शनि का 12वें होना, तो शनि का ध्यान देने, शनि की 7.5 चल रही है, तो इसलिए शनि के बीज मंत्र का जप कर सकते हैं या शनि का दान कर सकते हैं। मंगल के बीज मंत्र का जप करिए और शनि का दान करिए, क्योंकि मंगल शनि को बैलेंस कर लेगा। तो ओम अंग अंगारकाय नमः इसका जाप करें। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। तो वृषभ राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि एकादश भाव में 3 ग्रह मंगल बुध शनि एकत्रित हो रहे हैं, 10वें भाव में चंद्रमा राहु हो रहा है, और द्वादश भाव में शुक्र सूर्य हो रहे हैं। अब महत्वपूर्ण बात क्या है कि थोड़ा सा वृषभ राशि वाले खाने पीने का ध्यान दें। कुसमय मतलब गलत समय पे खाने पीने का, यानी खाने पीने का डिसिप्लिन रखें, नहीं तो हाइपर एसिडिटी की शिकायत हो सकती है। थोड़ा सा इस बात का ध्यान दें। जिन्हें मधुमेह है वो विशेष ध्यान दें, अपने खाने में लापरवाही न करें। बाकी रही बात आर्थिक दृष्टिकोण से, यह समय बहुत ही अनुकूल दिखाई दे रहा है। जो लोग पढ़ाई में से संलग्न हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन शासन सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग राजनीति से जुड़े हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जो निर्माण कार्य से जुड़े हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है, यानी सभी के लिए अच्छा समय है। और रही बात ये कि थोड़ा सा इस समय का ज़्यादा सदुपयोग तब कर सकते हैं जब थोड़ा सा ध्यान करें, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करने के लिए सबसे अच्छा है कि आप भगवान शंकर की आराधना कर लें, आप जो भगवान शिव की आराधना करें, या शनि के बीज मंत्र का जाप कर लें, ये काफ़ी अच्छा रहेगा। या गायत्री मंत्र का जाप करें, वो काफ़ी अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए तो बहुत अच्छा समय है। पराक्रम भाव में 10वें घर में राशिपति और भाग्याधिपति का एक साथ होना एक राजयोग बना रहा है, तो निश्चित तौर पे ये पूरा का पूरा जो सौर वर्ष है इनके लिए अच्छा संकेत है, लाभकारी दिखाई दे रहा है। कुछ सकारात्मक चीजें होती हुई आपका वर्चस्व बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हैं तो बहुत लाभकारी वर्ष हो सकता है, या आप शासन सत्ता से जुड़े तो अच्छा लाभकारी वर्ष हो सकता है, कोई पदोन्नति मिल सकती है। तो काफ़ी दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा है। निर्माण कार्य से जुड़े हुए हैं तो भी अच्छा है। राजनीतिज्ञों के लिए बहुत अच्छा समय है। सिर्फ एक ही बात है कि शुक्र नामक ग्रह सूर्य के साथ एकादश भाव में है।
आप आर्थिक मजबूती के लिए बहुत बेचैन तो रहेंगे, लेकिन आवेश में लिया गया निर्णय थोड़ी सी दिक्कत उत्पन्न कर सकता है, एक बात। और अष्टम में राहु चंद्रमा कहीं ना कहीं मन की व्यग्रता देता है। मन पे काबू रखने की विशेष ध्यान देना, बहुत ज्यादा भावनात्मक होकर लिया गया निर्णय हानिकारक हो सकता है। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो सारे भाग्य स्थान में तीन महत्वपूर्ण ग्रह शनि मंगल बुध एक साथ एकत्रित हो रहे हैं, और राशिपति यानी चंद्रमा अपने से अष्टम में बैठ जा रहे हैं। जब राशिपति अपने से अष्टम में बैठ जाते हैं तो ये थोड़ा सा खराब होता है। ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से खराब है। स्वास्थ्य पे ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य पे इसलिए ध्यान देना है क्योंकि चंद्रमा राहु जब अष्टम में होगा तो निसंदेह आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। ऊपर से आपको चोट लग सकता है, तो वाहन आदि के प्रयोग में सावधानी बरतें। गुस्से पे नियंत्रण रखें, अग्रेसिव होकर कोई काम ना करें, और किसी की आलोचना या रूडनेस व्यवहार ना करें। थोड़ा चिंताएं जरूर चल रही हैं आर्थिक दृष्टिकोण से, लेकिन फिर भी आपकी चिंता ही आपको जुझारू बनाएगा और अत्यधिक मेहनत करके आप आर्थिक सफलता लेने में सक्षम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोग निर्माण कार्य प्रॉपर्टी से क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वो लोग अच्छा मेहनत करके सफलता हासिल। राजनीतिक से जुड़े हुए लोगों को थोड़ा सा विरोधियों से सतर्क रहने की आवश्यकता है, और आपको बहुत ज़रूरी है कि भगवान विष्णु का ज़्यादा से ज़्यादा आराधना करें। भगवान विष्णु की आराधना करना बहुत फायदेमंद होगा। और साथ में बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करें, ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः 108 बार पद्मासन में बैठ के। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए बात करें तो निश्चित तौर पे सूर्य नामक ग्रह जो है वो भाग्य स्थान पे आ जा रहा है, और अष्टम भाव में शनि मंगल बुध, ये खराब संकेत हैं। कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य के लिए खराब है। जिन लोगों को मधुमेह है, रक्तचाप है या थायराइड है, उनको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अपनी जांच नियमित करा के डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत है। रही बात आर्थिक दृष्टिकोण से, तो समय वैसे तो अनुकूल है। प्रॉपर्टी, आर्थिक जो पारंपरिक आपकी इनकम के माध्यम है वो चलता रहेगा, लेकिन आपके मन में एक बिलावजह टेंशन रहेगा। आप थोड़ा सा भावनात्मक रूप से हर चीज़ को सोच रहे हैं, भावनात्मक रूप से परेशान रहेंगे। कुछ चीज़ों के मन में फियर होगा, उसको लेकर के परेशान हो जाओ। लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से आपकी चीज़ें कोई बहुत ज़्यादा खराब नहीं कही जाएंगी। बस स्वास्थ्य पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ये आपको सबसे ज़्यादा फायदा करेगा मंगल के बीज मंत्र का जाप करना, ओम अंग अंगारकाय नमः। इसका 108 बार जाप करें, हनुमान जी की उपासना करें, बहुत फायदेमंद है। और साथ में हो सके तो बृहस्पति के बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः। और शुभ शनि की ढैया चल रही है तो शनिवार को कुछ काली वस्तुओं का दान करें। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए यह वर्ष वाकई अच्छा वर्ष कहा जा सकता है। जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, बीच बीच में जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है, पर सहयोग पूरा मिलेगा आपस में। दूसरा, कन्या राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण बात क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है कि कुछ चीज़ों का निर्णय आप नहीं ले पा रहे हैं, तो आप उस दिशा में प्रयास करते हुए सक्षम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ मामला सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई नया रास्ता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बृहस्पति का पराक्रम भाव में होना आपके पद प्रतिष्ठा में या वर्चस्व में वृद्धि करेगा। कहीं ना कहीं आपका एक्सपोजर होगा, आपका नाम होगा, आपकी ख्याति होगी, और यहाँ से आपके भाग्योदय का समय शुरू होगा। खर्चों पर नियंत्रण करने की जरूरत है, क्योंकि अष्टम में सूर्य, द्वादशेश का अष्टम में शुक्र के साथ होना, एक क्षमता से ज्यादा खर्चे सर पे पड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी लाइबिलिटीज आपके सर पे है और आप उसको निस्तारण करने में सक्षम नहीं हो, तो ये थोड़ा सा मेंटल प्रेशर देगा। लेकिन शनि का, बुध का सप्तम में होना एक मजबूत क्षमता दे रहा है, और आप हर चीज को बड़ा बखूबी बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, शनि के बीज मंत्र का जाप करिए, आपको और हिम्मत मिलेगी। ओम शं शंशाय नमः, इसकी चैंटिंग करना शुरू कर दीजिए 108 बार,
रोज सुबह और शाम को पद्मासन में बैठ करके। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए राशि से छठे शनि मंगल बुध एक साथ एकत्रित हो रहे हैं। ये थोड़ा सा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं होता है। यदि आपको थायराइड है तो आप थायराइड पे प्रोसेस ध्यान दें, ब्लड प्रेशर है तो ध्यान दीजिए, और थोड़ा सा खाने पीने का परहेज करिए, खाना समय से खाइए और हेल्दी फूड खाइए। खर्चे पर नियंत्रण करने की कोशिश करिए। दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव जरूर है, लेकिन हाँ, पहले से चीजें सुधर रही हैं, रिश्ते बदल रहे हैं, अब रिश्तों में सुधार हो रहा है। थोड़ा सा आप स्वयं भी जिद को त्यागिए, थोड़ा सा आप ही आगे बढ़ करके बुद्धिमान बनने की चेष्टा करें, खर्चों पर नियंत्रण करने की चेष्टा करें। आपके लिए गणेश जी की उपासना करना बहुत ही लाभकारी है। जितना हो सके गणेश जी की सुबह आराधना करके ही कोई काम करें, ये आपके लिए बहुत 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 हितकर होगा। और हो सके तो आप गणेश वंदना के साथ साथ आप बुद्ध के बीज मंत्र का जाप करें, ओम बुद्ध बुद्धाय नमः। इसका जितना जाप करें आपका भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा सा खराब समय कहा जाएगा। पंचम भाव में शनि मंगल बुध एक साथ एकत्रित हो गए हैं, और साथ में राहु और चंद्रमा आपके चौथे घर में है, और छठे घर में शुक्र सूर्य इस एक साथ बैठे हैं। देखिए, पंचम भाव में शनि मंगल बुध का होना कहीं ना कहीं आपके मन में भय की उत्पत्ति हो रही है, संशय की उत्पत्ति हो रही है। दूसरे पंचमेश बृहस्पति का अष्टम में होना, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं आप, पुरानी बातों को सोच रहे हैं, संबंधों में किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, ये नहीं हुआ होता तो ऐसा होता। आप पुरानी बातों को सोचना बंद करें, सकारात्मक सोचें, आगे बढ़ें, जो हो गया उसे भूल जाए। जितना ही ज़्यादा सकारात्मक रहेंगे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, नकारात्मक रहेंगे स्वास्थ्य डाउन हो जाएगा, इसलिए नकारात्मक मत रहिए। थोड़ा आध्यात्मिक बनिए, ईश्वर पे भरोसा रखिए, चीज़ें ठीक होंगी। खाने पीने का परहेज रखिए। कोई अगर पहले से कोई बीमारी चली आ रही है तो उसको बढ़ने मत दीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेंगे तो वो अफेक्टेड हो सकता है। रही बात ये कि इसका इलाज के तौर पे अगर आप देखें तो आपके लिए भगवान शंकर की आराधना करना बड़ा फायदेमंद हो सकता है, भगवान विष्णु की आराधना करना बहुत फायदेमंद हो सकता है, और साथ में हनुमान जी की उपासना करना बहुत फायदेमंद हो सकता है। सबसे बढ़िया बृहस्पति के बीज मंत्र का रोज प्रातः 108 पर के जाप करें। और उच्च का सूर्य है छठे भाव में, इसलिए छठे भाव में सूर्य आ गया, इसलिए सूर्य को उपासना करिए, सूर्य को जल रोज चढ़ाइए प्रातः, तो वो बहुत फायदेमंद होगा। अब बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के लिए पंचम भाव में उच्चस्थ सूर्य काफी अनुकूल दिखाई दे रहा है। ये आपके अंदर ऊर्जा विशेष लाएगा। निश्चित तौर पे आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। थोड़ा सा चौथे भाव में मंगल बुध और शनि एक साथ हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं घर में किसी बुजुर्ग महिला या माता या किसी बुजुर्ग व्यक्ति के स्वास्थ्य पे असर डाल सकता है। आपके खुद के स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना चाहिए वैसे, लेकिन किसी घर में महिला माता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा सा चोट चपेट से भी आपको बचना चाहिए, और मौसम परिवर्तन हो रहा है तो गले में कोई दिक्कत ना हो, खराश ना हो, ये हो। या आप कभी कभी कुछ आलोचनात्मक व्यवहार कर जाते हैं, किसी को क्रिटिसाइज कर जाते हैं, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इससे कुछ संबंधों में खराब असर पड़ सकता है, तो इन बातों का ध्यान दीजिए। आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा समय है, आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ लेने का समय है। आप अपने व्यवसायिक क्षेत्र में काफ़ी प्रगति करते हुए दिखाई दे। विद्यार्थियों के लिए भी ये अनुकूल समय कहा जाएगा। मकर राशि वालों के लिए बात करें तो तृतीय भाव में मंगल बुध और शनि का होना ये अच्छा दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है किसी नए व्यवसाय में आप केंद्रित हो रहे हैं, कोई निर्माण कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ सकारात्मक चीज़ें हो रही हैं। जहाँ तक सूर्य का बात है तो सूर्य नामक ग्रह चौथे घर में शुक्र के साथ है। ये थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य पे ध्यान देने की ज़रूरत है। माता के स्वास्थ्य को लेकर आप परेशान हो सकते हैं। बाकी रही बात ये, बृहस्पति नामक ग्रह जो छठे घर में है वो द्वादश भाव को देख रहा है। ये बिलावजह के खर्चे बढ़ा देता है, अत्यधिक खर्चों से आप परेशान हो सकते हैं। खर्चों को लेकर के फाइनेंस मैनेज करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए।
गणेश जी की आराधना करिए, गणेश जी की वंदना करिए और साथ में हो पावे तो शुक्र के बीज मंत्र का जाप करें, ओम शुं शुक्राय नमः। इससे हैप्पीनेस आएगी। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ हो रहा है लेकिन मन में खुशी नहीं है, मन में कोई उत्साह नहीं है, कुछ हैप्पी नहीं है, कुछ एंजॉयमेंट नहीं है, तो उसको ठीक करने के लिए शुक्र के बीज मंत्र ओम शुं शुक्राय नमः का जाप करें। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए द्वितीय भाव में जो मंगल, शनि और बुध एक साथ बैठे हुए हैं, शतभिषा नक्षत्र में वर्ष प्रवेश हो रहा है, आपकी राशि पे ही चंद्रमा राहु एक साथ बैठे हैं। ये एक तरफ तो ऐसा लग रहा है कि आपका वर्चस्व बढ़ रहा है, एक तरफ तो ऐसा लग रहा है कि आपका आत्मबल बढ़ रहा है, एक तरफ तो लग रहा है कि आप सकारात्मकता की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ें जो उलझी हुई हैं उनको आप संगठित कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, पारिवारिक चीज़ों को संगठित करना चाह रहे हैं, जो पीछे गलतियाँ होंगी उसको सुधारना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारे खर्चों से परेशान हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियों से परेशान हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपके जीवन में चल रही हैं। साथ में तृतीय भाव में सूर्य शुक्र कहीं न कहीं जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर परेशान हो सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि इन्वायरमेंट में ऐसा लग रहा है कि कंफर्टेबल इन्वायरमेंट, मेरे अनुकूल इन्वायरमेंट नहीं बन पा रहा है जैसा हम चाह रहे हैं, तो उसको भी लेकर, लेकिन फिर भी बहुत हद तक आप सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे और परिवार को संगठित करेंगे। चीज़ें बेहतर की तरफ बढ़ रही हैं, आर्थिक चीज़ें सुधर रही हैं। भावनाओं पे नियंत्रण करने की कोशिश करिए, थोड़ी संवेदनाओं पे नियंत्रण करिए। छोटी-छोटी बातें कभी-कभी आपको बुरा लग जाती है, तो इसको थोड़ा नियंत्रण करने की कोशिश करिए, क्योंकि पंचम भाव में बृहस्पति भावनाओं पे काफ़ी वार करता है, तो उस पे ध्यान देने। आपके लिए देवी की आराधना करना बड़ा अनुकूल होगा। ये आपके लिए जितना ज़्यादा हो सके देवी की आराधना करिए, बहुत ही अनुकूल साबित होगा। और साथ में हो पावे तो बुद्ध के बीज मंत्र का जाप करिए, ओम बुद्ध बुद्धाय नमः। ये काफ़ी अनुकूल होता हुआ दिखाई दे रहा है। उतरता हुआ शनि की साढ़े साती आपके लिए अनुकूल है और ये भी लाभ करता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि के बीज मंत्र का भी जाप करना बहुत अच्छा रहेगा, ओम सं संश्राय नमः। इसका भी 108 बार जाप करें तो काफ़ी लाभ होगा। अब बात करते हैं मीन राशि के बारे में। ये सबसे अंतिम राशि है, इसी के बारे में बात करते हैं। राशि पे ही शनि मंगल बुध एक साथ एकत्रित हो गए हैं। पंचमेश द्वादश भाव में राहु के साथ, तो थोड़ा सा निश्चित तौर पे ये जो कॉम्बिनेशन है ये खराब कॉम्बिनेशन है। ये आपके टेंशन्स को वृद्धि कराते हैं, आपके मन में भय पैदा करते हैं, आप भविष्य को लेकर चिंतित होते हैं और एंजाइटी बढ़ता है, एक फियर बढ़ता है कि कैसे आगे चलेगा। ये सब चीज़ें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको संतुलित करने के लिए सबसे बेहतरीन है हनुमान जी की जितनी उपासना करें भय खत्म होगा। हनुमान जी आप रोज सुबह हनुमान चालीसा पढ़ के ही कोई कार्य करें और मंगल के बीज मंत्र का जाप करें 108 बार रोज सुबह में, क्योंकि आपके ऊपर शनि की साढ़े साती चल रही जो थोड़ा सा परेशान कर। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से खराब है, यदि कोई चोट लगा हुआ है पहले का तो हो सकता है उसको लेकर परेशान हो रहे हो, या कोई चोट लग सकती है, तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत। गुस्से पे नियंत्रण करें, घर में कहीं गुस्से पे किसी को कुछ बोल ना दें, इससे संबंधों में बुरा असर। विशेषकर भाई आदि भाई से या किसी दोस्त से झगड़ा होने के चांसेज हैं। तो ये रहा 12 राशि की राशिफल। सूर्य की संक्रांति की सौर वर्ष के आधार पे, सौर वर्ष की ये संक्रांति के आधार पे ये 12 राशि का राशिफल है। इसके आधार पे आप फॉलो करें और जैसा भी आपको मेरी बताए हुए चीज़ें अनुभूति हो, कमेंट द्वारा हमें ज़रूर बताएं। कमेंट द्वारा हमें प्रोत्साहित ज़रूर करें ताकि हम अच्छा से अच्छा वीडियो आपके सामने रख सकें। नमस्कार।